नरसिंह अवतार कथा। यहाँ लिया था भगवान नरसिंह ने अवतार। ऐसी है मान्यताएं नरसिंह भगवान का अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हुआ था, जिन्होंने हिरण्यकश्यपु नाम के असुर का अंत किया था। जहाँ पर भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था और हिरण्यकश्यपु का अंत हुआ था, उस स्थान को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार वाले अपना अपना दावा करते हैं। आइए जानते हैं भगवान नरसिंह का अवतार कहाँ हुआ था और कहाँ इन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी। जब जब धरती पर दैत्यों और बुरी शक्तियों ने मानवता के विपरीत अत्याचार किए, तब तब भगवान विष्णु ने एक नया अवतार लेकर बुरी ताकतों का सर्वनाश किया। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान हुए हैं। हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का संहार करने के लिए उनको आधे नर और आधे सिंह का यह अनोखा अवतार लेना पड़ा। जिस दिन भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया था, उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी। आइए जानते हैं भगवान नरसिंह के अवतार की कहानी और देश में कहाँ कहाँ है इनका मंदिर। मान्यों के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले में वो मंदिर है जहाँ पर माना जाता है नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ वो स्तंभ आज भी मौजूद है जिसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि बनमनखी के सिकलीगढ़ धरहरा में भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर राक्षस राज हिरण्यकश्यप का वध किया था। यही वह स्थान है जहाँ पर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर दिया था। यहाँ हर साल होलिका दहन का उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हरदोई का प्रहलाद कुंड एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान नरसिंह की अवतार स्थली यूपी का प्रख्यात हरदोई जिला है। पौराणिक काल में यहाँ हिरण्यकश्यप का राज चलता है और चूंकि वह भगवान को नहीं मानता था, इसलिए अपने शहर में किसी को भी भगवान राम का नाम नहीं लेने देता था। इसलिए पहले इस स्थान का नाम हरिद्रोही था। माना जाता है यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। आज ये स्थान प्रहलाद कुंड के नाम से प्रचलित है। यहाँ पर अग्नि में होलिका जलकर खाक हो गई और प्रहलाद बच गया। उसके बाद प्रकट हुए भगवान नरसिंह और फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। ये स्थान आज प्रहलाद कुंड के नाम से जाना जाता है। इटावा का प्रख्यात नरसिंह मंदिर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में भी नरसिंह भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ भी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का प्राकट्य हुआ था। इस मंदिर में साल भर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। दक्षिण भारत में नरसिंह भगवान के मंदिर, उत्तर भारत के अलावा नरसिंह भगवान के कई मंदिर दक्षिण भारत के अलग अलग शहरों में भी हैं। तेलंगाना में यदागिरी गुट्टा नरसिम्हा मंदिर है। विशाखापट्टनम में सिंहाचलम मंदिर है। आंध्र प्रदेश में अहोबिलम नरसिम्हा स्वामी मंदिर है। कर्नाटक में मेलकोट योग नरसिम्हा मंदिर है। भगवान नरसिंह के प्राकट्य की पौराणिक कथा प्राचीन काल के समय की बात है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे न तो कोई मानव मार सके और न ही कोई पशु, न दिन में उसकी मृत्यु हो और न ही रात में, न घर के भीतर और न बाहर, न धरती पर और न आकाश में, न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से। यह वरदान प्राप्त कर उसे अहंकार हो गया कि उसे कोई नहीं मार सकता। वो स्वयं को ही भगवान समझने लगा। उसके अत्याचार से तीनों लोक त्रस्त हो उठे। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास उसका बेकार गया। यहाँ तक कि उसने अपने ही पुत्र के प्राण लेने की भी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दिन जब प्रहलाद ने उससे कहा कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, तो हिरण्यकश्यप ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम्हारे भगवान सर्वत्र हैं, तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखते। ये कहते हुए उसने अपने राजमहल के उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे महल की दहलीज पर ले आए।
भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जंघा पर लिटाकर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भगवान नरसिंह ने जिस स्थान पर हिरण्यकश्यप का वध किया वह न तो घर के भीतर था न बाहर। उस समय गोधूली बेला थी, यानी न दिन था और न रात। नरसिंह न पूरी तरह से मानव थे और न ही पशु। हिरण्यकश्यप का वध करते समय उन्होंने नरसिंह ने उसे अपनी जांघ पर लिटाया था, इसलिए वह न धरती पर था और न आकाश में था। उन्होंने अपने नाखून से उसका वध किया। इस तरह उन्होंने न तो अस्त्र का प्रयोग और न ही शस्त्र का। इसी दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है।